क्यों सुनते हैं, कथा सुनने से हमें लाभ क्या होता है, फायदा क्या होता है। कहते हैं ना कि जीवन में हमने जितने भी पाप किए उनके प्रायश्चित के लिए कोई और स्थान नहीं है, एक ही स्थान है, भगवान का नाम और भगवान का सत्संग। किसी ने पूछा क्या सत्संग में जाने से हमारे कर्म बदल जाएंगे, हमारे द्वारा किए गए पाप इनका हमें परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। संत कहते हैं, किसी संत ने कहा कि छत से ले जाकर के ये पत्थर मेरे सिर पर मार दो। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, चोट लग जाएगी, खून बहेगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। बोले होगी ना, अब इसी के बराबर इसी के भार का रुई ले जाकर के मेरे सिर पर मार दो तो क्या चोट लगेगी, क्या रक्त निकलेगा, नहीं लगेगा, नहीं निकलेगा महाराज। तो इसीलिए कहा सत्संग में आने से तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन उस भोग में सरलता आ जाती है। अर्थात जो जटिलता है, जो कठिनाई है, हमारे द्वारा किए गए पापों के भोग को भोगने में हमें जो जटिलता मिलती है, कठिनाई जो आती है मार्ग में, वो मार्ग सरल हो जाता है सत्संग में आने से, भगवान की कथा सुनने से। मान लीजिए कोई चोट लग गई हो, कोई पीड़ा हो रही, कोई दर्द हो रहा हो, तो दवाई लगाने से क्या होता है, शांत हो जाती है ना पीड़ा। वो चोट दर्द नहीं देता, उतना तकलीफ नहीं देती, यदि दवाई खा लोगे, कोई मलहम लगा दोगे। उसी प्रकार कहते हैं जन्म जन्म के घाव हैं पापों की इस देह में, इस अंतर मन में, तो उस मन को धोने के लिए, पवित्र करने के लिए हम सत्संग में आते हैं, हम कथा सुनते हैं महाराज। और कथा तन को नहीं धोती, मन को धोती है। इसलिए हम निरंतर कहते हैं ना कि मन को लगाओ कथा में, तन बिठाने से कोई फायदा नहीं है, मन को बिठाइए कथा में। कहते हैं ना संसार में दो गंगा हैं और दोनों गंगा भगवान से ही प्रकट हुई हैं। एक गंगा वो है जो धराधाम में प्रवाहित हो रही हैं, जिसपे आप अपने तन को धोते हैं, लेकिन वो गंगा सिर्फ तन को धो सकती है, तन पाप नहीं करता। पाप कौन करता है, मन करता है। तो मन को कौन धोए, बोले मन को धोने के लिए भगवान की ये सत्संग वांगमयी रूपी, ये भागवत की कथा रूपी गंगा महाराज। बोले